बदलापुर एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। विपक्ष ने एनकाउंटर की जांच की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि आरोपी ने पुलिस पर पहले हम। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। हमला किया, पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि आज जो राज्य के अंदर में पूरी कानून सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, तो ये ऐसी घटनाएं जब हो रही तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, जुबान में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत है। सीधे मैं आपको आनंद दुबे जी के पास ले चलता हूं। प्रवक्ता हैं आप शिवसेना यूबीटी के, उद्धव गुट के हैं। आनंद दुबे जी, आपने सुना देवेंद्र फडणवीस साहब को भी, वो कह रहे हैं कि आप ही लोग तो कह रहे थे कि फांसी दे दी जाए। अखिलेश जी नमस्ते। देखिए, सरकार में बैठे लोगों के विचारों में कितना विरोधाभास है। अभी संजय निरुपम कह रहे थे कि ये बदलापुर का बदला है, ऐसे लोगों को मार के खत्म कर देना चाहिए। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि पुलिस पर एक हमला हुआ, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दी। अब बताइए कि इसमें क्या सच माना जाए, क्या झूठ माना जाए। जिस आरोपी को, इतना बड़ा आरोपी, इतना मतलब खौफनाक आरोपी, जिसके हाथ बंधे होते हैं, जिसके मुंह पर काली पट्टी होती है, वो पुलिस की रिवाल्वर निकाल के पुलिस को गोली मार रहा है। ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है कि हाथ बंधे हो, मुंह पे पट्टी हो और पुलिस की रिवाल्वर छीन के कोई गोली चला रहा हो। उसके बाद पुलिस फिर बचाव में गोली मार दे रही हो। लेकिन संजय निरुपम कह रहे थे कि नहीं, ये तो एक अपवाद है, अब ऐसे लोगों को तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो कानून, कचहरी सब बंद कर देना चाहिए। अखिलेश भाई, आखिर इसको अगर फांसी दी गई होती, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया गया होता, तो जनता का ज्यादा विश्वास बढ़ता। कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता। अभी तो इनकाउंटर है कि नहीं है, हमने कल ही मांग की थी कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। आज सरकार ने आनंद फानंद में एसआईटी बिठाई है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। अच्छा, शलमणि जी, फैसले ऐसे आनंद भाई एक मिनट, शलमणि त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं, उनके पास में चलता हूं। शलमणि जी, क्या आपको भी लगता है कि संजय निरुपम कुछ देर पहले जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे सही है, बदलापुर का बदला कह रहे थे वो? नहीं, देखिए अखिलेश भाई, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है, और जो व्यक्ति दरिंदगी करता है, जो बलात्कारी है, जो वहशी दरिंदा है, खुद उसकी पत्नी भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है कि ये एक बहुत निम्न स्तर का अपराधी है, और उसके खिलाफ जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, हमारे शिवसेना उद्धव गुट के जो साथी, उनका बयान देखिए। विपक्ष किस प्रकार से बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा होता है, विपक्ष किस प्रकार से अपराधियों के समर्थन में खड़ा होता है, माफियाओं के समर्थन में खड़ा होता है। ये मुझे लगता है आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ जहां कार्रवाई हुई है, पूरी देश की जनता इस बात को लेकर खुश है कि ऐसे बलात्कारी ने अगर पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस को भी मानवाधिकार के तहत अधिकार है सेल्फ डिफेंस में कि वो उसको गोली चला सके। पुलिस ने अपनी प्राण रक्षा के लिए गोली चलाई, वो मारा गया। अब अगर उसके परिवार के लोग ये कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, बात समझ में आती है। बाकी तो निर्भया के जो आरोपी थे वो भी आखिर वक्त तक कहते रहे कि नहीं साहब, हम तो बेगुनाह हैं, हम तो महापुरुष हैं। तो ये विपक्ष के अंदर जो ये प्रवृत्ति पैदा हुई है बलात्कारियों को महापुरुष बनाने की, अपराधियों को महापुरुष बनाने की, माफियाओं को महापुरुष बनाने की, मुझे लगता है देश की और खासतौर पे महाराष्ट्र की महान जनता देख रही है कि किस प्रकार से बलात्कारी, दुर्दांत बलात्कारी, उसके साथ शिवसेना उद्धव गुट खड़ा है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जवाब लेता हूं इसका। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है शलमणि जी। प्रियंका गुप्ता जी, जवाब दीजिए। एक बलात्कारी को आप लोग महापुरुष बनाने में लगी हुई हैं। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पे ही नहीं बल्कि सभी बलात्कार के मुद्दों पर यही कहती रही कि पूरी तरीके से पास्को एक्ट लगाया जाए इस मुद्दे पर, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस दरिंदे को फांसी दी जाए।
पर सजा और हत्या में अंतर होता है। ये पूरी तरीके से हत्या है, जिस तरह से नाटकीय क्रम पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है, पुलिसिया तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये न्याय है, जैसा कि संजय निरुपम जी ने कहा, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये न्याय हर जगह क्यों नहीं लागू होता? आप बताइए, गुजरात में जो बिल्कुल बानू के जो रेपिस्ट हैं उनके साथ में क्यों नहीं है न्याय हो रहा? और जो आप बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र की, तो मैं पूछना चाहूंगी 126 महिला अपराध प्रतिदिन रिकॉर्ड किए जाते हैं, 40% महिला अपराध लगातार इस सरकार में बढ़ते चले जा रहे हैं और सबको न्याय मिलना चाहिए। कहां से लाएंगे इतना न्याय? क्या आप पूरी तरीके से कानून को दरकिनार करना चाहते हैं, भय की राजनीति करना चाहते हैं और मुद्दों से भटकाना चाहते हैं? जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव में मुद्दों से भटकाने के लिए जिस तरह की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब लेता हूं कृष्णा हेगड़े जी से। कृष्णा हेगड़े जी, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये हथकंडा है जो जिसे आप लोग एनकाउंटर कह रहे हैं? कृष्णा हेगड़े, अरेस्ट किया गया, स्कूल प्रशासन अगर ये बंद करे तो मैं बोलूं। हाँ बोलिए कृष्णा हेगड़े जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश जी, ऐसा है कि देखिए, अक्षय शिंदे कोई साधु या संत नहीं था। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया था, वो रेप चार्ज पे एक्यूज्ड है। उसने 3 और 4 साल के बच्चों का शोषण किया है। उसके ऊपर बहुत सारे गंभीर गुनाह हैं। उसके जो बीवी थी उसने भी उसके ऊपर, उनसे संपर्क टूट गया है। शलम मणि जी, आखिरी कमेंट अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो। देखिए, मुझे लगता है कि देश भर की बेटियां, देश भर की बहनें, माताएं कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट का ये जो बयान है सुन रही होंगी कि किस प्रकार से एक अपराधी के मारे जाने पर ये लोग उसको हत्या बता रहे हैं, यानी पुलिस का मनोबल गिराना चाहते हैं। कल को पुलिस कार्रवाई न करे अपराधियों पर, माफियाओं पर, बलात्कारियों पर। कांग्रेस पार्टी की पूरी यही कोशिश है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, आनंद दुबे जी जल्दी से, कोई कार्रवाई न हो, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं। अगर उसने पुलिस की रिवॉल्वर लेकर पुलिस पर गोली चलाई है और जवाब में पुलिस ने उसको मारा है, तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन संजय निरुपम कह रहे हैं कि उसको मार डाला गया है, ये एक बदला है। तो बंद कर दीजिए न्याय व्यवस्था, ऐसे ही बदले लीजिए ना जगह जगह। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, और क्या इस तरीके से बदला लिया जाएगा? फैसला अदालतें करेंगी या पुलिस करेगी? ऑन द स्पॉट फैसला होगा? कृष्णा हेगड़े जी, नहीं, देखिए, ये विपक्ष को है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। कुछ दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि इसको लेके जाना चाहिए, चौराहे पे इसको मारना चाहिए और इसको फांसी देना चाहिए। आज उसका समर्थन कर रहे हैं, जो रेपिस्ट है उसका समर्थन कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? ये हिस्ट्री शीटर था, कि कोई साधु या संत नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर इतने गुना दर्ज है और ऐसे लोगों के लिए, जैसे संजय निरुपम ने कहा, कानून अपनी प्रक्रिया तो लेगी, लेकिन अगर इसने कोई रिवॉल्वर छीन के पुलिस पे, नहीं, पुलिस को पूरा हक है, गोली दागी है। देखिए, पुलिस पर अगर कोई हमला करे, मेरी बात समझिए, पुलिस पर अगर कोई हमला करे, पुलिस बिल्कुल अपने बचाव में कार्रवाई कर सकती है, वो जस्टिफाइड है। लेकिन सीधे तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस ही फैसला कर दे। फैसला करने का अधिकार अपने देश में सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है। देश संविधान से ही चलेगा। आनंद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ थे, धन्यवाद आपका। शलम मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रियंका गुप्ता जी, आपका भी धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।